शिव महापुराण में 5 महापाप बताएं, गरुण पुराण में 5 महापाप कहे, श्रीमद् भागवत में 5 महापाप कहे, शिव पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है, कूर्म पुराण में, स्कंद पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है। उस 5 महापाप में पहला पाप है बाल हत्या। पहला पाप कौन सा है? जम के बोलो जरा, बाल हत्या। दूसरे नंबर का पाप है पर स्त्री का भोग करना, पर नारी का संग करना, यह महापाप की गिनती में आता है। तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण की चोरी करना, सोने की रकम चुरा लेना, सोने की रकम को प्राप्त कर लेना, यह महापाप की गिनती में आता है। चौथे नंबर में आता है किसी के घर में आग लगा देना, किसी के घर में आग लगा देना, यह महापाप की गिनती में आता है। 5वें नंबर का होता है किसी के साथ विश्वास घात कर देना, यह महापाप की गिनती में आता है। कोई ने आपके ऊपर इतना विश्वास करा, कोई ने आपके ऊपर सर्वस्व विश्वास करा और उस विश्वास को अगर आपने तोड़ दिया तो यह महापाप की गिनती है। कितना पुण्य है। वेद व्यास जी ने क्यों लिख दिया शिव पुराण के अंदर कि शिव मंदिर तक जाना चाहिए, और मंदिर नहीं लिखा, शिवालय, जहां शंकर का शिवलिंग हो वहां तक जाना चाहिए। क्या होगा? स्कंद पुराण में वेद व्यास जी लिख रहे हैं, शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिख रहे हैं, विद्धेश्वर संहिता में वर्णन कर रहे हैं, जो भूलवश अनजाने में भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे से निकल जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ को लगा देता है, उसको ये 5 पाप कभी नहीं घेरते हैं। उसको ये 5 महापाप कभी नहीं घेरते, वो पापों से मुक्त हो जाता है। कौन कौन से महापाप बताएं? पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो, बाल हत्या। दूसरे नंबर पर है पर स्त्री गमन। तीसरे नंबर पर है स्वर्ण की चोरी। चौथे नंबर पर है किसी के यहाँ आग लगा देना। और 5वें नंबर पर है किसी का विश्वास घात कर जाना। ये 5 महापाप की गिनती में आते हैं। पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। एक बात बहुत सुंदर सी है, जब जब महीने भर में कोई अष्टमी तिथि पड़े, प्रदोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा था क्या सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है,
शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है। कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूँ कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूँ, मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूँ। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करता, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करता, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशुभ सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूं। पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो, भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती, किसी भी वृक्ष की फूल पत्ती एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा। गुरुदेव ने अपनी कथा में इस उपाय को खास तौर पर व्यापार में वृद्धि के लिए बताया। बहुत ही ध्यान से सुनना, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका ऑफिस हो, कहीं पर भी इस उपाय को आप कर सकते हो। लेना है आपको एक जल कलश का पात्र। रविवार शाम के समय आप इस उपाय को करना प्रारंभ करेंगे। एक जल कलश का पात्र लिया, उसमें 5 बेलपत्री और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको डाल देने हैं। रविवार शाम को आप अपने व्यापार स्थान पर इसको रख करके आ जाओगे घर, ठीक है। फिर सोमवार के दिन जब आप ऑफिस खोलोगे, दुकान खोलोगे, इस जल कलश को आप उठाओगे, नज़दीक में जो शिवालय है, शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप इस जल के समर्पित कर दोगे। सारी जो सामग्री है वह भी शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जो जलाधारी में से जल निकल कर आ रहा है उसे लेकर के आए, थोड़ा सा आचमन करें और फिर अपने व्यापार स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए छिटक दें। व्यापार कई गुना तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है। रविवार को आपको रखना है, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। छोटा सा उपाय है, जरूर करें, मस्त रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय
बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं। मंदार और शमी ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेवों ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त होगा। हर हर महादेव साथियों, बाकी दिनों में अगर आप मंदार का फूल शिवलिंग पर समर्पित करें ना करें, पर सोमवार के दिन तो जरूर और ज़रूर कर देना चाहिए, मनोकामना तुरंत पूरी होती है। अगला जो उपाय है, सोमवार के दिन बेलपत्री वृक्ष के नीचे वहीं की मिट्टी उठा करके अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसी मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, जल अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, अबीर गुलाल चंदन लगाते हैं, तो सारी मनोकामना भगवान उसी क्षण पूरी कर देता है। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से शिव अति प्रसन्न होते हैं। जब पूजा संपन्न हो जाए, पार्थिव शिवलिंग जो बनाया है पूजा संपन्न हो जाए, तो शिवलिंग को वहीं से थोड़ा उठा करके जल में विसर्जित कर देना चाहिए। जल समर्पित करते हुए उसे वहीं विसर्जित कर देना चाहिए। इतना मात्र करने से सोमवार के दिन सारी मनोकामना जरूर और ज़रूर पूरी होती है। तो सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बेलपत्री वृक्ष के नीचे बनाएं, पूजन करें, भोले बाबा सारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। साथियों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। गुरुदेव जो उपाय बताते हैं आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहते हैं। चलिए चलते हैं तुम रुक्का जी के उस अचूक उपाय की तरफ जो गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुक्का जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रणी। कोई सहज नाम नहीं है तुम रुक्का जी का। अटके हुए कार्य को बनाने के लिए सोमवार के दिन तुम रुक्का जी का यह उपाय जरूर करना। अटका हुआ कार्य आपका बहुत ही जल्दी संपन्न हो जाएगा। इसी तरह से उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ नहीं आता, शिव महापुराण का मूल मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है महाराज। इस मंत्र की प्रबलता कितनी है महाराज, देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को अचानक लकवा लग गया, अचानक लग गया, और 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ, 1.5 हफ्ता हुआ, और डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। सरसों के तेल की आधा लीटर की बोतल ले जाओ, शंकर जी पे चढ़ा दो। 5 काली मिर्ची, 5 लौंग, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र शिव जी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद सरसों का तेल, वो सारी सामग्री बोतल में वापस भर के रख लो, कटोरे में झेल लो और बोतल में भर के रख लो। जिस व्यक्ति को लकवा लगा है, पैरालिसिस हुआ है, उस व्यक्ति के शरीर को 1 घंटा या आधा घंटा प्रतिदिन उस तेल से मलना चालू कर दो। 5 दिन के अंदर वो व्यक्ति चलता हुआ नजर आए। 6-7 दिन नहीं लगेंगे, 5 दिन बहुत हो चलता हुआ नजर। कोई व्यापार नहीं चल रहा हो तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े,
और खड़े नमक का एक टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगे, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब आगे। हर मनोकामना की पूर्ति के लिए सारी मनोकामना इस उपाय से जरूर पूरी होगी। लेना है एक जल कलश, उस और साथ में लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्री का जो आगे का हिस्सा रहता है उसे पानी में इस तरह से छुआ दीजिए। ध्यान रहे पूरा डालना नहीं है, सिर्फ आगे के हिस्से को इस तरह से जल में पानी में टच करवाना है, बेलपत्री को निकाल दें। फिर जाना है आपको नज़दीकी शिवालय में, जो आसपास आपका शिवालय है वहाँ जाए। ध्यान रहे मासिक शिवरात्रि पर इस उपाय को करें। 12 महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि पर करें। हर महीने एक शिवरात्रि आती है, उस समय इस उपाय को जरूर करें। शिवलिंग पर यह जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करें। मन की कामना जो है आपकी, जो बेलपत्री आपने छुआई थी, टच कराई थी, उस समय बोलें, और अभी शिवलिंग पर जल समर्पित करते समय भी बोलें। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है। मासिक शिवरात्रि का अचूक उपाय जरूर करें, जिससे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी तरह से गुरुदेव द्वारा बताए उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। महाकाल बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं किसी भी उपाय को लेकर के, कमेंट करना, मुझे उनके उत्तर देने में बड़ा आनंद आएगा। हर हर महादेव।